पाकिस्तान के इतिहास से क्यों गायब है जलियांवाला बाग के हत्याकांड की कहानी। जलियांवाला बाग का इतिहास जितना दर्दनाक है उतना ही खून खौला देने वाला है। जलियांवाला बाग के पूरे किस्से को भारत की किताबों में खास जगह दी गई ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि आजादी के लिए कितने बहादुर लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है। साथ ही इतिहास को अमर बनाने के लिए इस घटना के 42 साल बाद और ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के 14 साल बाद 1961 में जलियांवाला बाग में शहीदों के लिए एक स्मारक बनाया गया था। लेकिन जलियांवाला बाग के शहीदों और आज़ादी की लड़ाई में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों को कभी भी पश्चिमी पंजाब यानी कि पूरे पाकिस्तान की सरकार ने कभी याद नहीं किया, ना ही कोई कार्यक्रम या योजना बनाई और ना ही उनके लिए कोई सेमिनार आयोजित किया। जबकि जलियांवाला बाग की इस घटना ने भारत की आज़ादी की नींव को मजबूत किया और 1947 में भारत और पाकिस्तान को भारत के रूप में आज़ादी मिली। जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय साहित्य में व्यापक रूप से वर्णन किया गया है और कई संगठन इसके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, जहां देश के विभाजन से कई साल पहले ये नरसंहार हुआ था। उस समय जब विभाजन की मांग नहीं थी, तब सभी जातियों के लोगों के साथ साथ मुस्लिम, सिख और हिंदू भी ब्रिटिश गुलामी के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए थे। हालांकि पाकिस्तानी साहित्य में इसका उल्लेख नहीं है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार माने जाने वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड को 105 साल बीत चुके हैं। भारत में इसका जिक्र इतिहास की किताबों और पत्रिकाओं में किया जाता है और इस दौरान शहीद हुए वीर जवानों की बहादुरी के बारे में बताया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। एक साथ आजादी मिलने के बाद भी पाकिस्तान में बच्चों को एक अलग इतिहास पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान का इतिहास इस हत्याकांड से बहुत बाद में शुरू हुआ, लेकिन ब्रिटिश राज की गुलामी को खत्म करने की पहल इससे पहले से ही चल रही थी, जिसमें जलियांवाला बाग एक प्रेरणा का स्रोत था। अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत और साथ ही अन्य प्रसिद्ध मुस्लिम नेताओं ने पाकिस्तान के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन वे जलियांवाला बाग के शहीदों के भी पक्षधर थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन की भयावहता के खिलाफ प्रदर्शनों में भाग लिया था और उनका नाम पाकिस्तान के निर्माण में मदद करने वालों में शामिल है। अपनी धरती को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को याद तक नहीं किया जाता। उनके बलिदानों पर धार्मिक, वैचारिक और राजनीतिक प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्हें इतिहास से हटा दिया जाता है। पाकिस्तान के इतिहास में जलियांवाला बाग का जिक्र नहीं है और ना ही इस हत्याकांड को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में कुछ हद तक सांस्कृतिक क्षेत्र में लेखकों के संघों में और बुद्धिजीवियों की चर्चाओं में जलियांवाला बाग का जिक्र आता है। चलिए अब जानते हैं क्या है जलियांवाला बाग की घटना। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। इस क्रूर हत्याकांड में बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और मुस्लिम मारे गए और उन्हें पंजाब की धरती को आजाद कराने के आंदोलन का शहीद माना गया। जनरल डायर को अमृतसर का कसाई कहा गया। उसे इतिहास का सबसे बड़ा अत्याचारी और हत्यारा कहा गया। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी पाकिस्तान बनाने के आंदोलन के बढ़ने का एक हिस्सा है और इस देश की नींव में उन शहीदों का खून भी है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड को ना दर्शाना कितना सही और कितना गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।